तो हाय बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ क्लास 6 की साइंस की सीरीज का 7वां लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हाँ, तो कल के वीडियो में बच्चों हमने पता किया था, मतलब हमने पढ़ा था रिव्यू इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हमने किन किन चीजों को पढ़ना है। आपने देखा होगा और आप सभी बच्चों ने इजीली उस चीज को रिमेंबर किया होगा और याद किया होगा। तो आज हमारे पास ये टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसके अंदर हम फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे वो था वाई द नीड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक है सेपरेशन। सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। बेटा, सेपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर होते हैं उसके अंदर इम्प्यूरिटीज होती है। तो इम्प्यूरिटीज को हटाकर अगर मतलब प्योर सब्सटेंस को पाना होता है, मतलब हमको प्योर सब्सटेंस निकालना होता है उसके अंदर से जो इम्प्यूरिटीज होती है, उन इम्प्यूरिटीज को हटाकर जो प्योरिटी सब्सटेंस होती है उसी को ही तो सेपरेशन। तो उसको हटाएंगे किस मेथड से? सेपरेशन से। तो सेपरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? रिमूव इम्प्यूरिटी फ्रॉम द मिक्सचर with the help of separation। किसी सब्सटेंस की किसी किसी मिक्सचर में हमको जब इम्प्यूरिटी हटानी होती है तो हमको सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। सेपरेशन क्या करना? अलग करना, प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंस से अलग करना, ये हमारा होता है सेपरेशन। अब इधर दो पार्ट होते हैं सेपरेशन के। फर्स्ट पार्ट होता है फिजिकल मेथड से सेपरेशन किया जाता है। फिजिकल मेथड से सेपरेशन किया जाता है। अब इस मेथड से जब सेपरेशन होगा तो इसके अंदर आपको क्या समझना है? इजी है। देखो, इस मेथड में क्या होगा कि किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं किया जाएगा। किसी सब्सटेंस की अगर केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना अगर वो सेपरेशन हो रहा है तो वो फिजिकल मेथड होगा। तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी substance can't change by physical separation या मेथड। किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना जो सेपरेशन होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अब यहां पर आपको एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे इसके। मतलब इसके अंदर आप एक चीज गांठ बांधकर देख लो कि इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट होगा या फिर कोई भी सब्सटेंस दिया होगा, उसकी केमिकल कंपोजिशन को नहीं छेड़ा जाएगा। उसकी केमिकल कंपोजिशन को विदाउट डिस्टर्ब किए, मतलब बिना डिस्टर्ब किए हम जो चेंज करते, हम जो सेपरेट करते चीजों को, वो होता है फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। समझ में आई बात? मतलब कोई केमिकल, मतलब किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोनेंट या कंपोजिशन को चेंज नहीं किया जाएगा, उसको टच किए बिना जो सेपरेशन होगा वो होगा हमारा फिजिकल मेथड। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया फिजिकल मेथड के हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के अलावा सीविंग, VEI, सीविंग हो गया। सीविंग के अलावा आपका कौन सा मेथड हो गया? हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोविंग। विनोविंग के अलावा कौन सा मेथड हो गया आपका?
मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के अलावा फिल्ट्रेशन, इतना। ये आपका फिजिकल मेथड हो गया। देन नेक्स्ट आपका आता है केमिकल मेथड। अब आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे केमिकल मेथड में क्या होगा। हाँ बेटा, सही सोच रहे हो आप कि किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को जब चेंज किया जाता है, जब उसको छेड़ा जाता है, तो वो क्या होता है, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। उसके थ्रू अगर सेपरेट किया जाता है तो केमिकल मेथड। तो इसमें क्या होगा, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आर चेंज, दैट टाइप ऑफ मेथड कॉल्ड केमिकल मेथड। समझ में आया? किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन के द्वारा जो चेंज किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, मतलब इसके अंदर जो सब्सटेंस होगा उसकी केमिकल कंपोजिशन को क्या किया जाएगा, छेड़ा जाएगा। उसको छेड़कर जो सेपरेशन किया जाएगा वो कौन सा मेथड होगा, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन होगा। इसके एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे। यहां पर समझ में आया, इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को छेड़ा नहीं जा रहा है और सेपरेट किया जा रहा है, जिसको हम फिजिकल मेथड कहेंगे। लेकिन यहां पर किसी सब्सटेंस की केमिकल मेथड को, केमिकल कंपोजिशन को छेड़ा जा रहा है और सेपरेट किया जा रहा है, मतलब वो क्या हो गया, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लो, इवोपोरेशन। इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के अलावा कौन सा हो गया, डिकाइंटेशन। डिकेंटेशन के अलावा कौन सा हो गया, कंडेंसेशन। तो ये सारे मेथड जो हो गए वो केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन होंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया? तो अच्छे से इस चीज को नोट डाउन करो। तो बेटा, आपने यहां तक उतार दिया होगा, तो मैं इसको रफ करता हूं। अब हमको सारे मेथड को डिटेल में पढ़ना है। इन सारे मेथड को हम डिटेल में समझेंगे। इनको अच्छे से समझना है हमको, ठीक है? ये हम अच्छे से कवर करेंगे इस लेक्चर में। एक एक चीज को आराम से समझना, एक एक चीज को आराम से समझना, आप ध्यान से समझना, कोई चूकना मत। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग मेथड आता है सबसे पहला। ये फिजिकल मेथड होता है सेपरेशन का। हैंड पिकिंग में ये इजी वे ऑफ सेपरेशन, मतलब इजी मेथड होता है। क्या होता है, इजी मेथड ऑफ सेपरेशन। ये इजी मेथड होता है सेपरेशन का। इसके अंदर विजिबल इंप्यूरिटीज को सेपरेट किया जाता है। क्या, सेपरेट द विजिबल impurities
विजिबल इम्प्यूरिटीज जो होती है, जो आप आंखों से देख पाते हो, ऐसी इम्प्यूरिटीज होती है, उसको सेपरेट के लिए यूज किया जाता है हैंड पिकिंग मेथड। आपको समझाऊंगा मैं। अब हैंड पिकिंग मेथड से कौन सा तरीका होगा जिससे सेपरेट किया जाएगा? तो हैंड पिकिंग में जो आपका हैंड हो रहा है, यूजुअली हैंड पिकिंग मेथड में हैंड से चीजों को सेपरेट किया जाता है। द impurities removed by hand, हैंड से। हैंड पिकिंग मेथड सबसे इजी होता है, विजिबल इंप्योरिटी को हटाने के लिए होता है, जो हम देख सकते हैं वैसी इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हैंड पिकिंग मेथड लेते हैं। और जनरली जो इंप्योरिटीज होती है वो हाथ से रिमूव की जाती है। जैसे कि आप अपने घरों में जब आपकी मम्मी वगैरह गेहूं को छानती है, तो गेहूं को छानते टाइम हाथ से अलग करती है ना, क्या स्पेशल माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है इसको अलग करने के लिए? नहीं। तो जनरली इजी मेथड होता है, आपके घर में ही देखने मिलता है, जो हाथ से साफ किए जाते, सेपरेट किए जाते। जैसे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे की जाती है? अब इसकी एप्लीकेशन की जाती है, इसकी एप्लीकेशन मतलब इसको कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, इस मेथड को? जनरली दिस मेथड इज अप्लाइड टू रिमूव डस्ट फ्रॉम द ग्रेन्स। मतलब अनाज में से डस्ट या फिर किसी पत्थर को, स्टोन को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। जनरली दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव स्टोन फ्रॉम द ग्रेन्स। अनाज में से स्टोन, पत्थर जो होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हैंड पिकिंग का इस्तेमाल किया जाता है मेथड। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। उसकी लिमिटेशंस क्या होगी? जो आपका हैंड पिकिंग मेथड है, समझना इजीली, वो जनरली आपके विजिबल, इट इज यूज्ड टू रिमूव विजिबल इम्प्योरिटी। ये जनरली विजिबल इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए काम आता है। इट डज नॉट एबल टू रिमूव माइक्रो इम्प्योरिटी। ये माइक्रो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए ये मेथड यूज में नहीं आता है, ये मेथड काम का नहीं होता है। उसके लिए जनरली हमको किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या माइक्रो इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए माइक्रोस्कोप की। तो इस मेथड के थ्रू आपके माइक्रो इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं हो पाती है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि हैंड पिकिंग मेथड बहुत इजी वे होता है, जो कि विजिबल इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए काम आता है। ठीक है, जनरली इसमें हैंड से इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन स्टोन निकालने में, मतलब गेहूं कोई भी ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर स्टोन को रिमूव करने के लिए आपका ये मेथड यूज किया जाता है। और इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ वैसे ही इम्प्योरिटीज को रिमूव कर पाएगा जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हमारे लिए विजिबल हो। ऐसी इम्प्योरिटी को रिमूव करने में अब्बल नहीं है जिसको हम नहीं देख सकते। माइक्रो इम्प्योरिटी को ये रिमूव नहीं कर सकता है। तो उतारो इसको फटाफट से। जिन बच्चों का रह गया होगा उतारना, वो वीडियो को पोस्ट करके उतार देना। आज का हमारा जो लास्ट मेथड होगा, वो मेथड कौन सा होगा बेटा?
आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा विनोइंग। कौन सा होगा? विनोइंग, सेकेंड मेथड। अब विनोइंग मेथड कौन सा होता है? इस मेथड ये मेथड भी बहुत ही इजी होता है। ये मेथड क्यों काम आता है, कैसे सेपरेट करता है? इट रिमूव हैवी इंप्योरिटी फ्रॉम लाइटर ऑब्जेक्ट। मतलब ये मतलब लाइट हल्की चीजों में जो मतलब भारी चीजों में जो हल्की, उल्टा बोल गया मैं, माफ करना, पर भारी चीजें जो होती है उसमें से जो हल्का हल्का डस्ट होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए ये मेथड किया जाता है, ये मेथड अप्लाई होता है। मतलब लाइट impurity remove separate from heavy substance, it is used। इसको यूज कहाँ किया जाएगा? लाइट इम्प्यूरिटी, जो कि इंपॉर्टेंट लगेगा ये आपको, यहां पर देख लेना है। इम्प्यूरिटी मतलब जो लाइट इम्प्यूरिटी होती है उसको हम हैवी सब्सटेंस से अलग करते हैं। उस मेथड को मतलब उसमें इस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब जो हैवी सब्सटेंस होता है उसमें जो लाइट कचरा जो होता है आपका, लाइट इम्प्यूरिटी होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम गेहूं को मतलब किसी अनाज को भूसे से अलग करते हैं तो हम विनोइंग मेथड का अप्लाई करते हैं। दिस मेथड द सेपरेशन बाय दिस मेथड is done by air या wind। विंड या एयर के थ्रू इस मेथड से आप सेपरेट कर पाते हो लाइट इंप्योरिटी को हैवी इंप्योरिटी से, हैवी मटेरियल से या हैवी सब्सटेंस से। मतलब विंड का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर इम्प्योरिटी निकालने के लिए, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप यहां पर समझना कि मेरे पास ये फैन है, ये फैन चल रहा है और ये क्या फेंक रहा है? हवाएं फेंक रहा है। यहां पर एक कपड़ा बिछाया जाता है, यहां पर एक लेडी खड़ी है जिसके हाथ में एक औजार है। बस रुको, गलत। यहां पर एक लेडी खड़ी है जिसके हाथ में ये ग्रेन्स को यहां से गिरा रही है। एक औजार है, मतलब औजार नहीं है, ये एक मटेरियल है जिसको कहते हैं सुपड़ा कहते हैं, जो कि यूज आता है ये विनोइंग मेथड में। अब यहाँ से ये अनाज, हैवी ऑब्जेक्ट मतलब ग्रेन्स, जो आपका अनाज है भूसे वाला, जिसके अंदर क्या है, हस्क, जिसको कहते हैं भूसा है, उसको गिरा रही है। अब यहाँ पर आपका क्या इकट्ठा हो जाएगा?
जो आपका अनाज है वो आपको यहाँ पर इकट्ठा मिल जाएगा, और जो आपका भूसा है वो एयर के थ्रू रिमूव हो जाएगा। इस मेथड का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि मतलब जब लाइट ऑब्जेक्ट को हैवी ऑब्जेक्ट से रिमूव किया जाता है तो एयर के थ्रू, पंखे के थ्रू इस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब जब हम किसी लाइट इम्प्योरिटी को अलग कर रहे हैं हैवी सब्सटेंस से, तो उसमें हम विनोइंग का इस्तेमाल करेंगे। विनोइंग या विंड से रिलेटेड होता है, मतलब ये हवा के थ्रू इसके अंदर सेपरेशन होता है। सेपरेशन इज डन बाय सेपरेशन इज अकर बाय विंड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो सेपरेशन होगा वो हवा के थ्रू होगा बेटा। हवा के बिना इसके अंदर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमको देखना है इसके अंदर सीविंग, मैग्नेटिक एंड फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ सेपरेशन, जो कि हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। हमने आज कौन कौन सी चीजें देखी, सेपरेशन क्या होता है वो समझा, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन समझा, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन समझा। फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन का फर्स्ट एग्जांपल हैंड पिकिंग मेथड समझा हमने, और सेकंड एग्जांपल विनोइंग समझा। तो आज के आज आप इस लेक्चर में मैंने जितना पढ़ाया उसको कवर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। समझे? यहां तक हमारा आज का लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए इतना, और थैंक यू।